हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से क्या तात्पर्य है? आखिर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था और इसके मुख्य उद्देश्य के साथ छिपे हुए कुछ उद्देश्य का उल्लेख करें। यानी जो इसके साथ कौन से उद्देश्य छुपे हुए थे और इन उद्देश्यों का क्या अर्थ था। जनरली बात यहाँ देखें हम तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था क्या एक तरह के वॉर था। जनरली अगर हम यहाँ बात करें तो यह अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण के लिए दिया गया एक कोड नाम था। यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण करने के लिए दिया गया एक कोड था और यह ऑपरेशन 19 मार्च को लॉन्च किया गया 2003 में। यानी 19 मार्च 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया और कहते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा आक्रमण की अनुमति देने से इनकार करने के बाद 40 से अधिक अन्य देश इच्छुक गठबंधन में शामिल हो गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है आक्रमण की अनुमति देने से इनकार करने के बाद 40 से अधिक अन्य देश जो थे इच्छुक गठबंधन में शामिल हो गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम देखा जाए तो एक तरह का एक कोड था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका उद्देश्य क्या था और इसमें छुपे हुए उद्देश्य पे जो है प्रकाश डालने की हम कोशिश करें। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आ गया है मुख्य उद्देश्य और छुपे हुए उद्देश्य, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। अगर हम आगे बात करें आक्रमण का मुख्य और छिपा हुआ उद्देश्य इराक को जो है सामूहिक विनाश के हथियार यानी देखा जाए तो WMD विकसित करने से रोकना था। क्योंकि इराक देखा जाए तो इराक को जो है इराक में WMD विकसित करने की कोशिश हो रही थी और WMD का मतलब यही होता है सामूहिक विनाश के हथियार। तो ये चीज़ों को रोकना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था USA के लिए। तो इस इराक में WMD का कोई सबूत नहीं मिला, तो यह अनुमान लगा लिया गया कि आक्रमण अन्य उद्देश्य से प्रेरित था। यानी देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बात पे जो जोर दिया और इस ऑपरेशन को इसलिए चलाया कि उसको लग रहा था कि इराक में जो है सामूहिक विनाश के हथियार, ठीक है, उसको विकास नहीं करना देना चाहते थे। लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो इनको ये सबूत मिला कि वहाँ पर कुछ भी जो है ये एक्टिविटी नहीं मिली। तो इन्होंने अनुमान लगा लिया कि आक्रमण अन्य उद्देश्य से प्रेरित था, जिसमें इराक के तेल क्षेत्रों को नियंत्रित करना था, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुकूल शासन स्थापित करना शामिल था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इनका उद्देश्य बहुत साफ था कि जो इराक के तेल क्षेत्रों को नियंत्रित करना था। तो अमेरिका का देखिए आज के समय में यही हो रहा है, लोग कह कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं। ठीक है, इनका मेनली जो इनको ये था, अमेरिका वालों को ये लग रहा था कि शायद इराक जो है कोई हथियार या WMD के रिगार्डिंग कार्यरत है। लेकिन जब उन्होंने WMD के रिगार्डिंग जो है इंक्वायरी की तो उनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उनको कुछ मिलना ही नहीं था जब वो एक्टिविटी थी ही नहीं। लेकिन देखा जाए फिर भी इनका उद्देश्य जो था उस क्षेत्र में जो है कब्जा करके वहाँ के तेल को जो है अपने नियंत्रण में करना और संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुकूल शासन स्थापित करना शामिल था। कि अनुकूल मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन जो है इराक के सारे नागरिक हो जाए और वहाँ पर जो है अमेरिका का वर्चस्व और भी बढ़ जाए। तो इन्हीं कारणों से जो था ये उद्देश्य था। यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, छुपा हुआ उद्देश्य क्या था कि वहाँ इराक के जो है तेल खजानों पर जो है कब्जा करना था। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक बहाना बनाई गई कि उनको जो है एक इल्ज़ाम लगा दिया गया कि सामूहिक विनाश के लिए उन्होंने जो है हथियार रखना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा उनको सबूत नहीं मिली, फिर भी जो है वहाँ के तेलों के ऊपर उनका जो है अधिकार बनाने में सक्षम होने के लिए ये जो है ऑपरेशन चला है। अगर आगे हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दो परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणामों के ऊपर हम प्रकाश डालें। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दो परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से भी महत्व रखता है ये क्वेश्चन। अमेरिका इराक को शांत नहीं कर पाया, अमेरिका जो है इराक को शांत करने में असफल हो गया। कहते सरकार तेज़ी से गिर गई और इसका अमेरिका ने खिलाफ एक अन्य पुण्य अभियान शुरू कर दिया। तो जर्नल सी बात है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणाम ये हुआ
जिसके कारण जो है सरकार बहुत तेज़ी से गिरने लगी और इराक द्वारा अमेरिका के खिलाफ पुण्य अभियान शुरू कर दिया। युद्ध में अमेरिका के देखा जाए तो 3,000 से अधिक जो है सैन्यकर्मी को खो दिया। 3,000 काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो है सैनिक कर्मचारियों को जो है अमेरिका ने खो दिया। अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद से यह अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर जो इराकी में जो है कम से कम 50,000 नागरिक मारे गए। तो ये भी दुखदायक परिस्थिति थी। कहते हैं युद्धों के आड़ में जो है बड़े लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं और ये जो है हर एक देश में चलता ही रहता है, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जो भी देश हो। कहते हैं कूटनीतियों में आना स्वाभाविक बना देता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर